गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट you to watch this video till end so that you can understand what I want to share this message. So today we are going to discuss about the one important topic. It is the self doubt. दोस्तों, आत्म संशय क्या होता है, हम आज इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि संशय हमारे जीवन में एक दोस्तों संशय ही हमारे जीवन में अज्ञानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि सारी अज्ञानता के कारण ही यानी अज्ञान ही संशय का कारण होता है। दोस्तों, इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे अंदर जो मैं का जो सेंस होता है, मैं मतलब जो अहंकार का जो सेंस होता है, अहंकार हमने कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में कि अहंकार अपने आप में कुछ नहीं होता। अहंकार का मानना कि मैं हूँ, यही सबसे बड़ा अहंकार के अहम के लिए अज्ञान है। हम अज्ञान में जीते ही हैं कि हमारी मान्यता होती है कि मैं हूँ, ये मानना ही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। और दोस्तों, जब हम मैं नहीं हूँ और मान रहा हूँ कि मैं हूँ, और जब मैं इसी से अपनी जितनी भी मान्यता बनाऊँगा वो सारी मान्यता मेरी झूठी ही होगी, तो हमारे केंद्र में ही हमेशा अज्ञान बैठा होता है। अज्ञान मतलब अहम। अब अहम जो भी चीज़ें करेगा वो हमेशा संशय में ही करता है, क्योंकि उसका केंद्र ही उसके जो कर्म होते हैं वो अज्ञान से ही जनित होते हैं। क्योंकि अज्ञान जनित कर्म, अज्ञान जनित मन से संशय ही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है चौथे अध्याय यानी ज्ञान योग में, चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान जनित मन से संशय यानी अज्ञान जनित मन से जो संशय होता है वो संशय उत्पन्न होता है, और उस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर और योग में स्थित होकर युद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि यदि हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान को और ज़्यादा आत्मज्ञान प्राप्त करके, यहाँ ज्ञान का मतलब भगवान श्री कृष्ण का मतलब होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब जो स्वयं के अंदर, आत्मज्ञान मतलब स्वयं सूक्ष्मतम तत्वों का ज्ञान, जो स्वयं मैं कौन हूँ का जो एग्जिस्टिंग, इसके द्वारा हम अपने आत्म संशय को आत्मज्ञान के द्वारा जो संशय जो होता है हमारे जीवन में, जो संशय बना हुआ है, उससे हम उसको काट सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि जो अज्ञान जनित मन से जो संशय उत्पन्न होता है उसको हम ज्ञान रूपी तलवार से काट कर और योग में स्थित होकर, योग स्थित होना यानी आत्मस्थ हो जाना, यानी सत्य में स्थापित हो जाना, और उस केंद्र से होकर फिर युद्ध करना कि आप जो कुछ भी कर रहे हो तो आपके द्वारा जो भी कर्म जनित होगा वो एक निष्काम कर्म होगा। जब आदमी सत्य में स्थापित हो जाता है तो निष्काम कर्म में स्थापित हो जाता है, निष्काम कर्म जनित होने लगते हैं, और जब निष्काम कर्म जनित होने लगता है तो मनुष्य के जीवन में खुशियाँ आने लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम संशय की बात करेंगे कि हमारे केंद्र में जो संशय कैसे आता है। तो संशय का सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग होती है वो होती है अज्ञान। अज्ञान कब जो, और उसके बाद वो आता है मन पे, और मन में क्या होता है, संशय होता है, और मन में संशय होने को ही भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार से, और उसके बाद योगस्थ हो जाना, और उसके बाद फिर उठकर युद्ध करना। तो ये इतनी शानदार एक वट वृक्ष टाइप की भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि अज्ञान, मन, संशय, फिर ज्ञान की तलवार को पैनी करना, उसके बाद योगस्थ हो जाना, और उसके बाद यानी आत्मस्थ हो जाना, योग में हो जाना, और उसके बाद उठकर युद्ध करना। तो दोस्तों, यानी हमें हमेशा अपने अज्ञान को हटाना है। अज्ञान हमेशा हमारे मन में न जाने कितने विषयों के रूप में, कितनी छवियों के रूप में हमारे कई सालों से, हमारा जब से मनुष्य जाति का इवोल्यूशन हुआ है तब से हमारे अहंकार का केंद्र कभी नहीं बदला है। अहंकार उन्हीं वर्चुओं के आधार पर अपना जीवन जी रहा है जो उसको कई सालों से मिला हुआ है। हमारा शरीर इवॉल्व हुआ है, हमारा शरीर परिवर्तित हुआ है, बाकी हमारे अहंकार का केंद्र कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि आत्मज्ञान के माध्यम से
आत्मज्ञान के माध्यम से हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको और थोड़ा पैना करना है, ताकि हमारे अंदर जितने भी जो संशय है उस संशय को हम काट सकें। क्योंकि संशय ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी, हमारी जीवन मुक्ति के लिए बाधाएं होती है। क्योंकि संशय के केंद्र को जनरली जो संशय के दो तल होते, एक होता है, कहना चाहिए संशय दो तल पे जिंदा रहता है। एक होता है कि जो मनुष्य अपने अनुसार, यानी न जाने वे किसी मूल को छोड़कर, यानी अपने द्वारा जनित 4-5 भगवानों की पूजा अर्चना करने लगता है। लोक धर्म यही चलता है कि वे अपने मन में न जाने 5, 7, 8, 9 भगवान की छवियों को निर्मित कर लेते हैं और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं। दोस्तों, इसी से हमारे दिमाग में एक संशय पैदा होता है कि हम सोचते हैं कि संसार में जितने भी देवी देवता हैं, हमारा मन भटकता रहता है, कभी इसको पूज लूँ, कभी उसको पूज लूँ, कभी इसको देख लूँ। तो इस संसार के बाहरी जगत में हम इसी को हम बोलते हैं स्थूल तल, यानी संशय का स्थूल तल, जो हमें बाहरी संसार में न जाने कई भगवानों की पूजा करने के लिए प्राप्त होता है। और इसी प्रकार हमारा जो मूल होता है, मूल मतलब जो जैसे सत्य जो मूल होता है, यानी कृष्ण, और यानी मूल यानी जड़, हम जड़ को तो पूजा नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जड़ को नहीं पकड़ते, हम उसकी पत्तियों को पकड़ लेते हैं। यानी कि मूल जड़ जो है वो कृष्ण है, और उसकी जो शाखाएँ जो होती है उनके सभी देवी देवता हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पकड़ते और हम सीधे अन्य देवताओं को पकड़ लेते हैं, और वो अन्य देवता ही हमारे लिए संशय का कारण बन जाता है। दोस्तों, यदि हम एक को पकड़े, यानी मूल जड़ को पकड़ ले, मूल जड़ मतलब जो कृष्ण की जड़, कृष्ण जहाँ से हमारा उद्भव हुआ, सत्य का उदय हुआ है, यदि वो जो मूल जड़ है उसके अनेकों रूप है, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण के मूल जड़ को ही पकड़ ले, सत्य को पकड़ ले, तो हमारे अंदर संशय नहीं होता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस श्लोक के माध्यम से समझाया है कि आप अपने अंदर आत्मज्ञान के द्वारा ही आपके संशय का काटना संभव है। क्योंकि सत्य उस स्टीम सेल्स, यानी स्टीम सेल्स मतलब वो सत्य उस स्टीम सेल्स की तरह होता है। यानी स्टीम सेल्स उसको बोलते हैं जो गर्भ में, मैंने माँ गर्भ में जो बच्चे की जो मूल कोशिकाएं जो होती है उसको स्टीम सेल्स बोलते हैं, कि जिसमें प्रारंभिक यदि सही केंद्र से यदि कोई चीज़ किया जाए तो उसके अंदर की जितनी शाखाएं निकलेगी वो बिल्कुल एकदम प्योरिटी के साथ, विशुद्ध सत्य के साथ निकलेगी। और दोस्तों, यही कारण होता है कि हम अपने मूल को नहीं पकड़ते और हम उनकी शाखाओं को पकड़ लेते हैं, और ये शाखाएं ही हमारे जीवन में संशय पैदा करती है। संशय यानी हम हजारों चीज़ों की, जब हम किसी, इसको एक इस तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे अंदर संशय होता है तो हम किसी गुरु के पास जाते हैं, और जब हम गुरु हमें अपने संशय के बारे में सब कुछ समझाते हैं, और जब समझाते समय हम गुरु को आश्वासन भी दे देते हैं कि मुझे सब समझ आ रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी हम गुरु के बताए हुए उस हटाए हुए संशय के साथ भी हम अपने 5-7 चीज़ों को और जोड़ देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारे अंदर भी तो, हमारी भी तो कुछ मान्यता है, ऐसा ही गुरु जो बता रहे हैं वो सत्य तो कुछ हो सकता है, तो उसमें भी और अपने और 5-7 चीज़ों को जोड़कर उससे उसका कंपैरिजन करते हैं। गुरु के द्वारा बताए गए तथ्यों से हम अपने अंदर संशय के केंद्र से, हमारी मान्यताओं के केंद्र से, परंपराओं से, धारणाओं से के आधार पर हम गुरु की बातों पर भी संदेश करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार अब जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब गुरु समझा रहा था, तो उस समय हम बड़े अच्छे से गुरु की बातों से सहमत थे, और हम उनकी बातों को वहाँ सत्य मान रहे थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार जब हम गुरु की बातों को ही अपनी मान्यताओं से जोड़ते हैं, अधूरा मानते हैं, तो ये अधूरा ज्ञान ही हमारा संशय कहलाता है। इसी प्रकार से जब हम गुरु की बातों को पूर्णतः न मानना और गुरु की बातों को अपने संशय के केंद्र से देखना, यानी अपनी मान्यताओं से, अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर गुरु की बातों का आकलन करना,
तो यही हमारे लिए संशय बनता है, यही हमारे लिए अज्ञान होता है। और इसी टाइप के जो संशय होते हैं यही हमारे लिए यानी आत्मज्ञान, आत्म संशय ही हमारे लिए संशय आत्मा हो जाता है। और संशय आत्मा मतलब वो जो संशय के केंद्र से संसार को देखना, यानी आदमी जब संशय आत्मा हो जाता है तो संसार में जो भी चीज़ देखता है तो उसको हर चीज़ संशय यानी मतलब डाउट ही लगती है। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में ये संशय का केंद्र हमेशा बना रहता है, और संशय का केंद्र को हटाने के लिए हमें आत्मज्ञान के अलावा इस कोई चारा नहीं है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें बार बार समझाया है कि मनुष्य को यदि जब तक उसके जीवन में आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्मावलोकन नहीं होगा तब तक वो हमेशा संशय के केंद्र में ही बना रहेगा। वो 60 से 70 साल अपनी ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन ज़िंदगी उसी तरह जिएगा जैसे एनिमल्स जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उसी तरह हम भी अपनी बायोलॉजिकली वृत्तियों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यानी सारी प्रक्रिया हमारी एक प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा होगी, जो कि एक जिस प्रकार से पशु जीव जंतुओं में होती है उसी प्रकार से हमारे अंदर भी ये प्राकृतिक वृत्तियों के द्वारा हमारी जीवन यापन होगा। लेकिन हमारे अंदर समझ बोध नहीं होगा, हम उस कृष्ण तत्व से वंचित हो जाएंगे जो हमारे अंदर पॉसिबिलिटी है कि हम एक इस संसार को समझ सके, स्वयं को समझ सके, उस कृष्ण तत्व को समझ सके। तो दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में उतारिए, यही जीवन का सार है। तो दोस्तों उसके बगैर हमारे जीवन में मुक्ति संभव ही नहीं है। मुक्ति पाना है तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के बताए हुए मार्ग पे चलना है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सत्य है। और दोस्तों इसके लिए जो विधि बताए इसी विधि को अपनाना है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।